जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि लेटेस्ट की वैकेंसी है, 2024 में ही आई है। और इसके अगर फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि की बात की जाए तो 24 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर इसके फॉर्म की क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 4 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें अगर टाइमिंग की बात करें तो 7 PM से ये शुरू होगा और 4 अप्रैल 2024 11:55 PM तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने की आपको टाइम पीरियड मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के पद के लिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मेन जो इसका टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आपको किसी अदर कैडर में नहीं मिलेगी जिस कैडर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये रूल है यहाँ का पंजाब पुलिस का। एज पर सेक्शन 4B के तहत आपको जो पुलिस एक्ट है 2007 का, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि आपको किसी अदर कैडर में अलाउ नहीं किया जाएगा। आप जिस कैडर में भर्ती होंगे उसी में आपको जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो टोटल इसमें पुरुषों के लिए 970 पद हैं और महिलाओं के लिए 317 पद रिजर्व हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में हैं। जनरल की बात करते हैं तो अगर पुरुषों की तो 410 सीट है ओपन और अनरिजर्व की, और महिलाओं की 117 सीट है। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 100 सीट है और महिलाओं की 40 सीट है। इसी तरह सबका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये आप पूरा आपको PDF मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अगर इसके पे स्केल की, तो पे स्केल जो इसका रहेगा तो 29/12/2024 पे स्केल, तो इसका पे स्केल 19,900 रहेगा मिनिमम। और मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम तो दिया नहीं है, मिनिमम दिया है 19,900। तो इसका पे स्केल 19,900 दिया गया है। तो ये आपका पे स्केल रहेगा। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं एज के बारे में। उसके पहले नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं। तो द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज नॉट ऑब्टेन्ड द सिटीजन परमानेंट रेसिडेंसी ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री। तो अगर आप भारत के मूल निवासी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2024 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के पूरे हो चुके हैं। और मैक्सिमम एज आपकी अगर मानी जाए तो 28 ईयर आपकी जो पूरे होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए काफी लोग का दिया है, तो अगर आपको देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 या इक्वाइवेलेंट कोई भी आप इसके समकक्ष अगर आपका किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इन केस एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशन इन केस द ऑफ एक्स सर्विसमैन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिकुलेशन। मतलब अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एबव मेंटेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज बिफोर जनवरी 2। मतलब अगर जो भी कैंडिडेट है उसमें फॉर्म भर रहे हैं तो इनका जो क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2024 से पहले का हो। उसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो अगर इसमें हाइट और वेट की बात की जाती है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म फोर्स के लिए दोनों के लिए पुरुषों की जो हाइट मांगी गई वो 5 फीट 7 इंच यानी कि 170.2 सेंटीमीटर, और महिलाओं की 5 फीट 2 इंच मांगी गई है, 157.5 सेंटीमीटर। और इसमें एक नोट दिया है कि ऑल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज at par with female candidate in respect of the physical screening test from physical measurement test। तो इसमें जो ट्रांसजेंडर रहेंगे उनको फीमेल के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन जो प्रोसेस है। तो स्टेज 1 में रहेगा आपका CBT टेस्ट होगा। स्टेज 2 रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट। स्टेज
सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और पीएसटी और पीएमटी दोनों आपका सेकंड स्टेज में होगा। थर्ड स्टेज में होगा आपका डॉक्यूमेंट्री। तो अगर स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1 नंबर के रहेंगे। पेपर सेकंड में आपको ये पेपर सेकंड शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। तो इसमें जो आपका सेकंड रहेगा वो पंजाबी लैंग्वेज का होगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और सबके 1 नंबर रिजर्व किया गया है। उसके बाद इसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब ये सिलेबस है, तो सिलेबस आप देख लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आप देख लीजिएगा कि क्या कैसा है, आंसर की वगैरह। फिर स्टेज सेकंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो शेड्यूल फॉर सेकंड स्टेज सेकंड टेस्ट, तो इसमें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका होगा रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और हाइट मेजरमेंट। तो इसमें आपका जो हाइट मेजरमेंट वगैरह है वो भी आपका फिजिकल के साथ ही हो जाएगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की जाए तो 1600 मीटर रेस रहेगी, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी और ओनली 1 चांस मिलेंगे आपको। और लॉन्ग जंप जो है तो 3.80 मीटर यानी रहेगी और 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप के लिए आपको 1.10 मीटर रहेगी और 3 चांस इसमें भी मिलेंगे। इसमें कुछ नोट है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन लेस देन 35 ईयर एज ऑन 1/1/2024। उसके बाद फॉर एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ एज मोर देन 35 ईयर, तो मतलब अगर 35 साल से आपका कम है तो आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहेगा। और अगर आप 35 साल से अधिक है और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 1400 मीटर वॉक एंड रन टू बी कंप्लीट इन 12 मिनट, मतलब वॉक या रन कुछ भी करके आपको 12 मिनट में कंप्लीट करना है 1400 मीटर। उसके बाद 10 फुल स्क्वाड विथ 3 मिनट, ओनली 3 चांस दिए जाएंगे, इसमें ओनली 1 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर फीमेल कैंडिडेट इंक्लूजिंग एक्स सर्विसमैन लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, तो इसी तरह जैसे पुरुषों में था वैसे ही महिलाओं में है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है और महिला है और 35 साल से आपकी कम है एज, तो आपको सेम जो महिलाओं के लिए नॉर्मल महिलाओं के लिए है वही आपको फिजिकल देना पड़ेगा, जिसमें 800 मीटर की रनिंग रहेगी जो कि 4 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 1 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप रहेगी जो कि 3 मीटर की होगी और इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप होगा जो कि 0.95 मीटर और इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। फॉर एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट ऑफ एज मोर देन 35 ईयर्स ऑन 1/1/2024, तो उनको 800 मीटर रन टू बी कंप्लीट इन 6 मिनट, 1 चांस दिया जाएगा और 6 मिनट में उनको पूरा करना पड़ेगा, जो भी एक्स सर्विसमैन महिला है और उनकी एज 35 साल से अधिक है। द हाइट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर सेकंड स्टेज, तो अगर आपका जो सेकंड स्टेज है उसी में आपका हाइट एंड वेट भी होगा। अब आगे बात करते हैं, जो भी नोट है आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, फीमेल कैंडिडेट हु आर प्रेग्नेंट ऑन द डेट ऑफ स्टेज सेकंड टेस्ट दैट इज फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में सबमिट ए रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन ऑफ देयर पीएसटी या पीएमटी फॉलोइंग कंडीशन शैल हाउएवर बी एप्लीकेबल। तो अगर कोई महिला ऐसी है जो कि प्रेग्नेंट है इस दौरान, तो उसके लिए ये शर्तें हैं जिसके तहत वो इस अपना फिजिकल टेस्ट जो है उसको पोस्टपोन कर सकती है। तो ये अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। उसके बाद है कि आपका जो डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी है, जो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें क्या क्या लगेगा, तो उसमें आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज लगेगा, मतलब 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी। 10+2 इज इक्विवेलेंट, जो भी आपका 10+2 का है या फिर कोई और आपका क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट लगेगी। प्रूफ ऑफ हैविंग पास पंजाब एंड मैट्रिकुलेशन लेबर और इक्विवेलेंट एज ऑन द डेट 1/1/2024,
उसके बाद डोमेसियल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। पंजाब गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड अप्लाइंग अंडर जनरल ओपन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका डोमेसियल सर्टिफिकेट लगेगा। और लगेगा सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपैरेटिव अथॉरिटी आप सपोर्ट क्लेम और रिजर्व कैटेगरी, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। किसका लगेगा? ऑफिस कंसर्न इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु आर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर आप किसी मतलब जैसे जो भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई पहले से कोई जॉब कर रहा है, जैसे ये कोई भी सरकारी संस्था में आप काम कर रहे हैं और आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपको एनओसी लगेगी आप डिपार्टमेंट से कि आप जो है तो इस फॉर्म को भरने के लिए कोई आप उनके विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आएगी मेरिट लिस्ट की बात, तो ये मेरिट लिस्ट आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद रिजल्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री। तो मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बिफोर द एनलिस्टमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट मेडिकल, तो मेडिकल जब आपका ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे आपका मेडिकल होगा। फिर वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग एंड प्रोबेशन। अब एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। एग्जामिनेशन फी कैटेगरी जनरल तो 500। और एग्जामिनेशन फीस ये समझ में नहीं आ रहा, 500 और 65 1150। एक्स सर्विसमैन 500। ओ तो मतलब एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 है, एग्जामिनेशन फीस 650 है और टोटल आपको 1150 रुपए लगेंगे। और एक्स सर्विसमैन को केवल और केवल 500 रुपए लगेंगे। SC ST को 500 और प्लस एग्जामिनेशन फीस 150 650 लगेंगे। और इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन जो है मतलब कि EWS तो उनको 650 रुपए लगेंगे। अब ऑनलाइन एग्जाम की जो प्रोसीडर है तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप बताइएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पंजाब पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।